बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया इस ज़ूम मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ज़ाहिर है आप डॉक्टर हैं और वैसे भी इस कोरोना के मैदान में जो है वो ज़ाहिर है फ्रंट डॉक्टर्स हैं। लाइन आर्मी। जी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर जो है वो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो अपना करवा दूं, क्योंकि हमारे और यहाँ पर ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे कि जो शायद अभी तक मुझे ना जानते हों। और फिर जो है वो आपका भी एक इंट्रोडक्शन, वैसे हम लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर पूरी आपकी जो डिटेल है वो सारी फॉरवर्ड की थी, तो उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस ने उसको भी देख लिया होगा। तो मेरा नाम सैयद मोहतशिम अली नकवी है और मैं यहाँ पर स्टूडेंट था, और यानी तकरीबन 15-16 साल पहले यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आया। और एक इंजीनियरिंग का और उसके बाद फिर मीडिया आर्ट्स और सिनेमा का एक्सपीरियंस, और उसके बाद एमबीए मार्केटिंग और फिर डॉक्टरेट इन मार्केटिंग वगैरह का एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, शरीफ यूनिवर्सिटी, आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान और फिर तेहरान यूनिवर्सिटी। और अभी जो है वो edu.iran जो हमारी एक कंसल्टेंसी कंपनी है, इसका फाउंडिंग मेंबर हूँ, और उर्दू और इंग्लिश का कंसल्टेंट भी। डॉक्टर इमरान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवा दीजिए अपनी ऑडियंस के लिए, हमें खुशी होगी। सबसे पहले तो मोहतरम भाई, आपको और जितने आपके व्यूअर्स हैं इनको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम इमरान अब्बास है। मैंने ईरान से ही ग्रेजुएशन की थी और 1994 में, उस टाइम पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ये एक इनका आप समझे आपस में कुछ म्यूचुअल स्टूडेंट्स की ये होती थी ईसीओ के तहत। ईसीओ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हम स्कॉलरशिप पे आए थे उस टाइम। अच्छा, और एक सही। स्कॉलरशिप ये देते थे उस टाइम स्टूडेंट्स को। टर्की भी जाते थे और कंट्रीज़ में भी सेम ईरान से, वहाँ वो एक ऐसा कुछ सिस्टम था। तो खैर हम हमारा जो बैच था वो 94 में हम लोग गए, और हमने अपनी जो आप समझे उस टाइम लैंग्वेज का कोर्स, वो पर्शियन का, क्योंकि वो जब भी आप नए कंट्री में आते हैं तो आपको कुछ ज़रूरत होती है, वो हमने कस्मीन में किया। उसके बाद 8 साल, तकरीबन 7 ईयर्स में हमारी वो, क्योंकि एमडी थी, पूरा कंप्लीट किया कोर्स। और मैं उन स्टूडेंट्स में से था जिसने 6.5 ईयर में एमडी कंप्लीट की, जबकि एमडी 7 ईयर्स की होती है। हम्म। अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी परसेंटेज रही। फिर मुझे एक ऐसा मौका मिला कि मैं डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन में एग्ज़ाम दिया, एक्सेप्ट हुआ, और तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी से जनरल सर्जरी में मैंने अपनी जनरल सर्जरी 2005 में कंप्लीट की। फिर सही। मुझे एज ए फैकल्टी जॉब भी मिल गई। हम्म। सही सही। तो आपका यानी पूरा ग्रेजुएट बैचलर से लेकर अपना जो भी पोस्ट ग्रेजुएट और फिर फेलोशिप, सारा आपका बैकग्राउंड ईरान ईरान में ही रहा, वर्किंग कुछ में एक्सपीरियंस भी ईरान आपका का ही, ईरान में है। और इस वक्त बिल्कुल। आप जो हैं वो दुबई में हैं, और वहाँ पर मुख्तलिफ आपकी जो हैं वो एक्टिविटीज़ उधर हैं, जिनमें से एसेंशली अभी जो है उसके बारे में भी हमें बता दीजिए। तो फिर हम लोग जो है वापस आ जाएंगे, वही ईरान वाला जो आपका पीरियड रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मुझसे भाई, मैं आपको नहीं सुन पा रहा। जी जी जी। अ, अभी आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी जी, बिल्कुल। जी जी जी। थोड़ा सा अभी आप एग्जिस्टिंग जो आपका है वहाँ पर दुबई में आप सेटल्ड हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि अभी रिसेंटली आप किन किन कहाँ कहाँ आपकी जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। फिर उसके बाद फिर हम आपको जो ईरान का जो एक्सपीरियंस है उसकी तरफ फिर हम लोग आएंगे, और उसी के बारे में मोस्टली हम लोग जो है वो बात अपनी आगे बढ़ाएंगे। देखिए, उसके बाद मैंने फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स किया। सही। और फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स के लिए उनकी कंडीशन यही थी कि मैं किसी न किसी वो कंट्री जिसको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस यूनिवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करती हो, उनकी बोर्ड की डिग्री हो। हम्म। यानी इट मीन, तो वो कोई इशू नहीं था मेरे लिए। तो मैंने वही ईरान की डिग्री भेजी, सब कुछ वही किया, अपनी लॉग बुक वगैरह एवरीथिंग उसी बेस पे मुझे उन्होंने, जिस तरह FRCS है, अभी मुझे FRCS भी मिलने वाला है, मैंने सही। FACS लिया। फिर उसके बाद मैंने वो एक, क्योंकि मेरा फील्ड ओबेसिटी सर्जरी है, बेरिएट्रिक सर्जरी है, वो भी अमेरिकन सोसाइटी फॉर मेटाबॉलिक एंड बेरिएट्रिक सर्जरी, उनकी फेलोशिप ली, अमेरिका से ही ली। फिर मैंने खुद रोबोटिक सर्जरी बॉस्टन US से जाके की। मैं रोबोटिक सर्जन भी हूँ।
और वो भी मेरा वहाँ मैंने कंप्लीट की उसमें बोस्टन में। और वो जो ग्रुप था उसमें मेरी था पहली पोजीशन थी, जो चंद लोग उस टाइम कोर्स करने डिफरेंट कंट्री से आए हुए थे। मैंने कुछ अर्सा स्पेन में भी गुजारा। वेलेडोलिड ये नॉर्थ ऑफ मैड्रिड है, जो एक टिपिकल मैं सर्जरी करता हूँ जिसे माना स्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास। तो जो पॉइनियर हैं इसके उनके पास कुछ अर्सा। तो खुलासा मैं ये अर्ज करूँ कि कोई इशू नहीं है, ये नहीं मेरी बेस वही ईरान ही है, ईरान ही थी, वहाँ से पढ़ के वहाँ से करके। अभी मैं जब दुबई में आया मैंने खुद पीएमडीसी की हुई है, जो मेरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पाकिस्तान का मैंने सारा कराया हुआ है। लेकिन जब मैंने दुबई में अप्लाई किया था तो मैंने पीएमडीसी की बेस पे नहीं किया था, मैंने ईरान की बेस पे किया था दुबई में, क्योंकि यहाँ इनको प्रैक्टिस का वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए था, तो वो तो मेरी एक्सपीरियंस ईरान की थी। फिर यहाँ भी स्पेशलाइजेशन के लिए हमें एक एग्ज़ाम देना होता है, और वो भी अमेरिकन बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम लेता है यहाँ दुबई में। उनका बड़ा एक स्ट्रिक्ट सिस्टम है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा वो एग्ज़ाम पास हुआ यहाँ, मुझे कोई इशू ही नहीं था। यानी कोई ये नहीं कि मैं पीएमडीसी की बेस पे यहाँ आया हूँ, नहीं, वही ईरानियन जो मेरी डिग्री है उसी की बेस पे मैंने यहाँ, और ईरानियन डिग्री की बेस पे दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, सेम ऐसे ही जिस तरह आप पाकिस्तान में हो। अगर आप अमेरिका जाओगे तो आपको यूएसएमएल करनी पड़ेगी, ईरान से भी ऐसे यूएसएमएल करनी पड़ेगी, यूके जाओगे तो आपको प्लेब देना होगा, सेम। यानी कोई डिफरेंस ये नहीं है कि आप ईरान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। जब बाहर की दुनिया में आप जाते हैं, मसलन हत्ता ये जो ईरानी हैं सारी, ये अपना दुबई वाले हैं, ये ईरान की डिग्री को सुपीरियर समझते हैं एफसीपीएस से। अच्छा, इनको क्योंकि इनका सालों से यहाँ ईरानी लोग काम कर रहे हैं और ये जानते हैं इस चीज़ को। मसलन आप उठ के कतर जाते हैं, सऊदी जाते हैं, हत्ता आप सऊदीया में कितने हमारे ग्रेजुएट जिन्होंने ईरान से ग्रेजुएशन की लेकिन सऊदीया में जॉब कर रहे हैं। कोई इस हवाले से हमें कोई भी, अभी मैं खुद इस टाइम यहाँ, क्योंकि आपने फरमाया मैं दुबई में अपनी एक्टिविटीज़ बताऊँ, तो मैं खुद जो दुबई ओबेसिटी क्लिनिक उसका डायरेक्टर भी हूँ। अपने हॉस्पिटल का मैं जो मेडिकल टूरिज्म है उसका मैं डायरेक्टर हूँ। मैं खुद एज ए मास्टर ट्रेनर, अपनी एक कंपनी मेरी है ग्लोबल लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक्स के नाम से, जो मैंने इस्लामाबाद में भी उसे कराया हुआ रजिस्टर और यहाँ दुबई में भी। और वो हमारी जो फैकल्टीज़ हैं उसमें वो तक मैं खुद सीईओ हूँ उस कंपनी का, और वो एज ए मास्टर ट्रेनर वो रन करते हैं ट्रेनिंग में। पाकिस्तान की अक्सर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आके एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग देता हूँ, पसंद एम्स में, लाहौर में, फैसलाबाद, कराची, हत्ता पेशावर लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। पाकिस्तान के जितने सर्जन्स जो लेप्रोस्कोपी से रिलेटेड हैं सब मुझे जानते हैं। अभी ये नेक्स्ट मंथ 19-20 को हम मास्टर क्लास करा रहे हैं। तो मेरी अपनी उसमें जो हम जो फैकल्टीज़ लिए अबाउट 30 फैकल्टी जो यूरोप, यूएस, यूके, तो ये एक हमारी एक एक्टिविटी। और लेकिन बेस क्या है मेरी, वही ईरान ही है। मैं हर साल, अभी अलबत्ता इस साल तो कोविड था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ और वहाँ जाके अपना रिसर्च वर्क, अपना लेक्चर मेरा होता है, उसमें जो एक्सपर्ट पैनल है जो हमारी ओबेसिटी से रिलेटेड है, या वर्ल्ड में कहीं भी कोई ऐसी हमारी ओबेसिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं खुद जो हमारी स्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास जो टिपिकल एक सर्जरी है, उनकी जो इंटरनेशनल आप समझें जो कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनका भी मैं मेंबर हूँ। तो ये कोई ये नहीं था कि मैं क्योंकि ईरान का को पढ़ा हुआ हूँ, तो ये डिपेंड करता है आपके अपने नॉलेज पे, आपके अपने वर्क पे, कि आप कितना कुछ जानते हैं। तो अगर जो भी मेरे जो अगर मुझे सुन रहे हैं यंगस्टर्स और उनके अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो के आगे जाएं, कोई इशू नहीं है। अभी मैं आपके सामने मिसाल हूँ, मोर देन 15 ईयर्स मैं एज ए सर्जन जॉब कर रहा हूँ, एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, दुनिया में मैं काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ सीट जाता हूँ मैं, जाके आता लाइव सर्जरीज करता हूँ टर्की में, उज़्बेकिस्तान, आज़रबैजान, सेंट्रल इराक में, आता बगदाद में। तो इसमें आता वहाँ ट्रेनिंग जाके देता हूँ कोई यंगस्टर्स को जो हमारे सर्जन्स हैं। तो इस हवाले से कोई इशू नहीं है। ये मेरी एक्टिविटीज़ दुबई की। अगर वहाँ की एजुकेशन के हवाले से, रहने के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, मैं शेयर कर सकता हूँ।
थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान, इस पूरी ब्रीफ का आपने जो भी सारी अपनी डिटेल्स जो भी आपकी रही हैं अभी तक, आपका प्रीवियस एजुकेशन का और उसके बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है और जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, थैंक यू सो मच। हमने अल्टीमेटली इसी गुफ्तगू की तरफ आना था कि जो है वो ईरान को लेके जो सेंसिटिविटीज़ मौजूद हैं इस वक्त मार्केट में, और जिसको लेके जो है वो अक्सर फैमिलीज़ घबराती हैं कि अगर ईरान में हमने बच्चों को भेज दिया तो ये कल को इनको बाहर जब निकलना होगा ईरान से या पाकिस्तान, तो इनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके बारे में आपने ब्रीफ तो दिया है, इंशाल्लाह हम लोग इसको अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर भी ले आएंगे, ताकि जो है वो अपनी गुफ्तगू के बाद हम लोग जो है वो बाकी जो लोग होंगे उनके भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे, उनके कंसर्न्स होंगे, उनको भी हम जवाब देंगे। सबसे पहली चीज़ और वो एसेंशियल चीज़ के जो हम जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं वो आपका एक्सपीरियंस ईरान के अंदर। आपने एमबीबीएस नहीं किया। एमबीबीएस जो है वो अभी रिसेंटली पिछले 2 साल का ही अरसा एक गुजरा है कि जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ को और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ईरान को जो है इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा हुआ कि एमबीबीएस ईरान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। उससे पहले जितना भी बैकग्राउंड रहा है हमारे मेरे दौर में भी जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ पर आए थे वो सब एमडी ही यहाँ से करके गए, और वो भी फ़ारसी में। तो ये जो फ़ारसी का एक सिलसिला है कि फ़ारसी में मेडिसिन पढ़ना, और क्योंकि हमने बाद में बाहर निकलना है, हम फॉरेनर्स हैं, हमें बाद में अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में मुझे बताइएगा कि आपका एमडी का एक्सपीरियंस। अच्छा, इससे पहले कि हम एमडी का एक्सपीरियंस है, पहले तो एसेंशियली जो डिफरेंस है एमबीबीएस का और एमडी का, कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, और फिर उसके बाद ये कि फ़ारसी में एमडी पढ़ना या फ़ारसी में मेडिसिन पढ़ना वो कैसा एक्सपीरियंस है, और क्या वो वाकईन सख्त एक्सपीरियंस है, आसान था, अच्छा था, बुरा था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आपसे। मुझसे भाई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एमडी और एमबीबीएस का कोई फ़र्क ही नहीं है। वो एमडी जो ब्रिटिश सिस्टम में है वो और एमडी है, ठीक है। ये एमडी अमेरिकन सिस्टम वाली एमडी है या यूरोपियन में। दुनिया में इस टाइम 2 ग्रेजुएशन, यानी जो ओवरऑल मेडिकल की ग्रेजुएशन है, इनके 2 नाम हैं। जो अमेरिकन और यूरोपियन है वो इसे एमडी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और जो ब्रिटिश के अंडर, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो यूके के उस एम्ब्रेला में रहे, वो इसको एमबीबीएस नाम देते हैं, वरना उनकी वैल्यू कुछ भी फर्क नहीं है। एमडी वही एमबीबीएस ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। अगर हम इसको देखें, जो ब्रिटिश एमडी है वो और चीज है, वो स्पेशलिटी को कहते हैं, वो उसको स्पेशलिटी को कहते हैं ब्रिटिश वाले। लेकिन जब हम देखते हैं इसको, जो अमेरिकन सिस्टम है या यूरोपियन सिस्टम है, उसमें एमडी वही चीज़ है। अभी हमने एमडी की थी। अच्छा, अब इन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, ये मैंने कंपेन 2009 में चलाई थी, 2008 में, कि अभी यहाँ हम आते हैं, हम 7 ईयर्स, 6.5 7 ईयर्स एमडी करते हैं, फिर पाकिस्तान जाते हैं, फिर जाके हम एग्ज़ाम पास करके फिर हमें वो हाउस जॉब कराते हैं। तो हमारे लिए कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए, पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, कि हम लोग अपना वो कोर्स जिस तरह चाइना करता है, उनको मैंने बड़े लेटर लिखे, सब कुछ किया। उस टाइम एक मिस्टर शेबानी थे तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी में, कई मीटिंग्स मैंने उनके साथ की, डॉक्टर हसनजादे के साथ मैंने मीटिंग्स की। उस टाइम वो एजुकेशनल, ये आज से 10-12 साल पुरानी बात है। खैर थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इन लोगों को समझ आ गई कि जो मेडिसिन इन लोगों ने पढ़नी है वो कंप्लीट, इन्होंने फिर पाकिस्तान में जाकर हाउस जॉब करनी होती है। तो एमबीबीएस फिर इन्होंने वो एक डिसाइड किया मिनिस्ट्री की तरफ से कि इन लोगों, अभी ईरान में एमबीबीएस नहीं है, ईरानियों के लिए वो एमडी ही है, क्योंकि वो अपना कंप्लीट कर, उन्होंने तो हाउस जॉब अपने मुल्क में करनी है, तब जाके वो कर सकते हैं ना। फिर हमें वो 5 ईयर का कोर्स करा के हमारे जवानों को ये भेज देंगे, डिग्री दे। अभी तक कोई बंदा, ये फर्स्ट बैच भी जो है तो अभी शायद 3rd ईयर में होंगे मे बी। तो ये लोग जब पाकिस्तान जाएंगे वो डिग्री लेके, तो उसी बेस पे इनसे पीएमसी, वो पीएमडीसी आजकल वो पीएमसी है, वो इनसे एग्ज़ाम ले लेंगे। एग्ज़ाम लेके उसके बाद ये अपना हाउस जॉब कर सकते हैं, और कोई इशू नहीं रहा। ये रिगार्डिंग आपको मैंने एमडी और एमबीबीएस जो कोई फ़र्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं बता दिया। अब आ जाए पर्शियन पे या इंग्लिश पे। जो हमारा ओवरऑल, मैं आपको ये बताऊं
कि पूरे ईरान में ईरानियों के लिए भी जो मेडिसिन है वो इंग्लिश में ही है, क्योंकि अभी तक ईरान ने इतनी तरक्की नहीं की जिस तरह फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है, क्योंकि उनकी अपनी बुक्स उनकी अपनी अपनी है। मतलब फर्ज करें जिस तरह अगर आप फ्रांस में जाते हैं तो उनके अपने रेफरेंस हैं, उनके अपने ऑथर्स हैं, तो उनकी अपनी लैंग्वेज में है। ईरान भी हम जैसा है, यानी जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी इंडियन डिपेंडेंट हैं, अलबत्ता अभी भी पाकिस्तान और इंडिया में ऑथर्स हैं उनके अपने एनाटॉमी के या फिजियोलॉजी के। ईरान में ऐसा नहीं है, सारे के सारे रेफरेंस अमेरिकन रेफरेंस हैं। ईरानियों के लिए भी वही है, यानी वही रेफरेंस जो अमेरिका में पढ़ाए जाते हैं वही ईरान में पढ़ाए जाते हैं। यानी वहाँ ईरान में मेडिसन पर्शियन में है ही नहीं, ईरानियों के लिए भी नहीं है, इंग्लिश में ही है, उनके रेफरेंस भी इंग्लिश है, वही अमेरिकन है। अब बात आ जाती है कि आपको समझाने की बात। अब जिस तरह पाकिस्तान में अगर इनमें सुनने वाला कोई डॉक्टर हो तो वो बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में भी जब टीचर आके एनाटॉमी पढ़ाता है तो वो मिक्स, मतलब उर्दू भी बोल लेता है, इंग्लिश भी बोल लेता है। उनकी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट को समझ आ जाए, वरना तो इंग्लिश ही होती है, वो सब कुछ इंग्लिश में ही बोल रहा होता है तकरीबन। लेकिन अभी जब वो जाते हैं हम लोग पेशेंट्स को देखने, जब क्लिनिकल में, तो हमें मुमकिन है पंजाबी बोलनी पड़े, सिंधी बोलनी पड़े, उस लोगों के उस कल्चर के मुताबिक, ताकि लोगों से हमारी बातचीत हो सके, वो पेशेंट जो है वो मेरी बात समझ सके, वो मेरा एक किस्म का कन्वर्सेशन जो हो रही है वो उसमें। आप मसलन जो रशिया में जाते हैं तो डेफिनेट पेशेंट को तो इंग्लिश नहीं आती ना, आपको रशियन ही बोलनी पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली जो चाइना वगैरह या रशिया में जाती है तो पेशेंट पे भी नहीं ले जाते, ये तो जस्ट वो डमीज पे सिखा के, क्योंकि ये पेशेंट्स के करीब जाते नहीं, देखती नहीं, जस्ट वो सिमुलेटर्स पे, वीडियोस पे। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है, ईरान में आप लोगों को पेशेंट पे ले जाते हैं, आप डायरेक्ट पेशेंट के साथ कांटेक्ट में होते हो, आप उसकी फाइल लिखते हो, आप उसकी ट्रीटमेंट में, सॉरी, आप पेशेंट की ट्रीटमेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हो। तो इसमें ईरान में तो प्रॉपर वो जिस तरह ईरानियों को वो स्पेस देते हैं, बिल्कुल सेम वो फॉरेनर को इस तरह स्पेस देते हैं। और कोई, हाँ अभी अलबत्ता जब हम भी थे हमारा ग्रुप में, क्योंकि फॉरेनर ज्यादा थे, तो हमें भी उन्होंने बेसिक साइंसेस सारी इंग्लिश में पढ़ाई थी, लेक्चर भी इंग्लिश में थे, एग्जाम भी इंग्लिश में था, सब कुछ हमारा अपना, मैं अपना कह रहा हूँ जो फॉरेनर्स थे। वरना कोई तो ईरानियों के भी इंग्लिश रेफरेंस है, अब तो टोटल इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, यानी ये कंसर्न भी नहीं है आपको। और ओवरऑल मैं आपको ये बताऊं, जो ईरानी है, जो ईरान खुद ईरानी है, जिसके खुद पढ़ते हैं दुनिया में इस टाइम, अगर आप देखें अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, तो आपको बड़े बड़े नाम ईरानी डॉक्टर नजर आते हैं। तो उन्होंने फिर कहाँ से किया? ईरान से किया था, ईरान से किया, ईरान से पढ़े, वहां से निकले, आगे गए। ये इश्यू नहीं है, कोई इश्यू इस तरह नहीं है। डॉक्टर इमरान, माजरत, अभी कुछ ऑडियंस है, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके माइक्स जो हैं वो ओपन है, अगर आप खुद ऑपरेट कर सकें तो उनको म्यूट कर दीजिए। मैं उनको वो कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। जी। अच्छा, अभी जो एक आपने बात की थी ड्यूरेशन के बारे में, मैं दोबारा आपसे सवाल करूंगा कि एमबीबीएस और एमडी की ड्यूरेशन का। नहीं सुन रहा मैं आपको। जी मोहसिन भाई, जी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही। मैं अभी दोबारा से वो सवाल करूंगा ड्यूरेशन के हवाले से कि एमबीबीएस और एमडी की ड्यूरेशन का जो डिफरेंस है इस वक्त 5 साल, 5.5 साल और 6 साल का जिस तरह टर्म्स है, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 5 साल का ही करवा रही हैं, या एमडी जो है वो 7 साल है। तो इस ड्यूरेशन का जो डिफरेंस है वो किस वजह से है और क्यों है, और उसका क्या यानी जो आउटकम्स हैं, यानी क्या डिफरेंसेस उसके आएंगे अगर हम पाकिस्तान जाते हैं या कहीं और जाते हैं? तो मोहसिन भाई देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट यहाँ एमबीबीएस करता है तो ये डिग्री कंप्लीट नहीं है। सही, वो सिर्फ क्लिनिकल करेगा, उसने अभी हाउस जॉब नहीं की, उसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा, वहाँ जाके उसे पीएमसी का एग्ज़ाम देना होगा, पीएमसी का एग्ज़ाम दे के वो हाउस जॉब करेगा, फिर जाके उसको वो डिग्री मिलेगी
कि अब वो कहीं दुनिया में या वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है जब वो पीएमसी के बाद, लेकिन अगर वो एमडी करता है ईरान में फर्ज करें और ईरान में ही अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, ईरान से ही डिग्री लेता है, तो अब तो वो डॉक्टर बन गया। अगर वो पाकिस्तान जाएगा तो फिर भी उसे हाउस जॉब करनी होगी पीएमसी। यानी पाकिस्तान के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहे 5 साल करके जाएं चाहे 7 साल करके जाएं, नो डिफरेंस। आपको दोबारा हाउस जॉब करना होगा। एग्जाम वो आपसे ऐसे डील करेंगे कि आपने, उनका रूल्स है वहाँ कि आपने कुछ भी नहीं किया, यानी हाउस जॉब के हवाले से कह रहा हूँ, यानी आपने वही जस्ट क्लिनिकल किया है, पीएमसी का एग्जाम देंगे, पास करके हाउस जॉब। लेकिन अगर आप किसी और दुनिया में जाना चाहते हैं, आप यूएसएमएलई करना चाहते हैं, आप गल्फ में जाके, अलबत्ता गल्फ में काम के लिए तो उसकी कंडीशंस ऐसी होती हैं क्योंकि आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन ईरान में आप जॉब नहीं देते तो आप फंस जाओगे। अगर आपका टारगेट फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन है और आप अपनी एक्सेप्टेंस ड्यूरिंग स्टडी ले लेते हो, मसलन एक बंदा है वो एक्टिव है, वो जो ही फर्स्ट प्राफ के साथ यूएसएमएलई पार्ट 1 कर ले, फिर आगे जो क्लिनिकल फिनिश हो वो ईरान में रह के भी कर सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है, यूएसएमएलई कर सकता है, वो ईरान में रह के ही फिर पार्ट 2 कर ले। अब हाउस जॉब करके वो यूएस चला जाएगा पार्ट 3 के लिए। अगर कोई इतना बच्चा ब्रिलियंट है तो फिर वो एमडी के लिए जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों का अगर यही है कि टारगेट कि आपने पाकिस्तान आया है तो आप एमबीबीएस करें, आप अपना वक्त वहाँ एक्स्ट्रा नहीं लगाएं। 2 साल लगाओगे, दोबारा जाके आपको पाकिस्तान में हाउस जॉब करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की पीएमसी आपसे ऐसे डील करेगी जैसे आपने 5 साल का कोर्स करके आए हो। तो मेरी यही सजेशन होगी कि एमडी वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये ब्रिटिश एमडी नहीं है, मैं फिर उसको रिपीट कर देता हूँ। इस क्योंकि ये अमेरिकन डिग्री है, तो अमेरिका और यूरोप में मेडिसिन या एमबीबीएस को एमडी कहते हैं, बस, ये कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। सही सही। अभी हमारे साथ कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो इंडिया से हैं, तो उनके भी कुछ सवाल हैं। आई डोंट नो आपके पास इंडिया के हवाले से वहाँ पर मेडिकल काउंसिल इंडिया है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है मुझे जी, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ताकि फिर वो इंडियन ऑडियंस जो है वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाए। देखें, इसमें मतलब मैं कुछ मैसेजेस पढ़ भी रहा हूँ जी। खैर वो मैसेज कहें तो मैं फिर एंड पे मैं अपने जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं सेम यही मेरे, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं हमारे, क्लास फेलो भी थे, जूनियर्स थे, सीनियर्स थे, जिन लोगों ने यहाँ से ग्रेजुएशन की वो इंडिया चले गए और वहाँ बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जाके की, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, सेम उन्हीं की यही सिचुएशन हमारी जैसी ही है। अगर ये एमबीबीएस करेंगे तो ये वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके इनको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम दे के ये हाउस जॉब करेंगे। हत्ता ये एमडी भी करें फिर भी इनको जाके वहाँ एग्ज़ाम देना होगा और हाउस जॉब करनी पड़ेगी। इंडिया के लिए एमडी हुई एमबीबीएस, पाकिस्तान के लिए भी एमडी हुई एमबीबीएस, पूरी दुनिया के लिए ऐसे ही है। एमडी ये एमडी स्पेशलाइजेशन ही है। सही सही। अच्छा, और अभी हम लोग फिर आते हैं वापस फ़ारसी की तरफ कि आपने ये तो क्लियर कर दिया है कि फ़ारसी बहरहाल जिस कंट्री के अंदर आप हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, आपने जब क्लिनिकल ईयर्स में आना है, आपने आपकी क्लिनिकल रोटेशंस हैं, हॉस्पिटल जाना है, पेशेंट्स के साथ डील करना है, हॉस्पिटल का क्रू जो है उसके साथ आपने जो है वो बातचीत आपकी रहनी है, तो उसके लिए जाहिर सी बात आपको लोकल लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। तो वो आप पूरा उस पर इंग्लिश पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। आपने जो पूरी अपनी स्टडीज़ की हैं वो फ़ारसी में की, अगर ये सारी स्टडीज़ फ़ारसी में होती, या वो बच्चों को जो डर अभी है कि 2 साल फाउंडेशन ईयर्स जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में हैं, उसके बाद क्लिनिकल ईयर्स जो हैं वो दोबारा से फिर फ़ारसी में हो जाएंगे, तो क्या ये वाकई इट्स अ ह्यूज कंसर्न, या कोई यानी वाकई इसके लिए उनको घबराना चाहिए, परेशान होना चाहिए कि भाई क्योंकि ऐसा है तो हमें ईरान ही चूज़ करना चाहिए या नहीं? उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मोहम्मद भाई, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि ईरान में, पूरे ईरान में मेडिकल है इंग्लिश में, ईरानियों के लिए भी इंग्लिश में है। यानी ये बात है ही नहीं कि, क्योंकि ईरानी अभी इस लेवल तक उनके प्रोफेसर या वो आथर्स नहीं है कि उन्होंने खुद लिखा हो। देखे ना, ये तो वो मसलन आप फ्रांस में आ जाएंगे तो पूरी मेडिसिन फ्रेंच में है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी बुक्स हैं।
ठीक है ना? ठीक। आप जब जाते हैं जर्मनी में तो टोटल जर्मन लैंग्वेज मिलेगी आपको, मतलब ऑस्ट्रिया में जर्मन है, ठीक है, चाइना में चाइनीज में है। क्यों? क्योंकि उनके अपने ऑथर्स जो हैं वो उन्हीं की लैंग्वेज के। ईरान की तो सब इंग्लिश है, यानी टोटल ईरानियों के लिए भी उनके अपने रेफरेंस इंग्लिश में ही है। बाकी रहा मसला जो आप जिस तरह आपने फरमाया है, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, मैं मिसाल देता हूँ अपनी ज़ाती, क्योंकि मैंने एज ए फैकल्टी जंजान में जॉब की। जंजान टर्किश है, आप लोगों को, आपको भी पता होगा, वो तुर्की बोलते हैं। मैं बहुत अच्छी तुर्की बोलता हूँ, बिल्कुल मैं टर्किश में नहीं सीख। देखिए जब आप पेशेंट से उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं ना, वो खुश होता है। और मैंने कुछ अर्सा जाहिदान में गया, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जिस तरह भी उर्दू बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बलोची बोलता हूँ। बिल्कुल मैं प्रॉपर बलोची मैंने सीखी थी, क्योंकि वो लोग एक, देखें वो अभी मैं दुबई में हूँ, मैं अरबी बोलता हूँ, क्योंकि देखिए ना, आप जब पेशेंट के साथ उसकी लैंग्वेज में बात करते हो, ये डॉक्टर का एक हुनर है कि आपको ये आना चाहिए कि आप उसी की लैंग्वेज में उसके साथ बात करो। वो आपकी बात, वो आपको फिर ट्रस्ट करता है कि हाँ भाई ये बंदा। अब मैं जब टर्किश बोलता था, वो खुसूसन लेडीज जो ओल्ड हैं, जिन्हें पर्शियन भी नहीं आती, उनको पर्शियन भी नहीं आती, जो स्पेशली उनकी लेडीज, ओल्ड लेडीज हैं वहाँ जंजान में, वो इतनी खुश होती थी कि वो मुझे हिंदी कहती थी कि हाँ भाई एक डॉक्टर हिंदी है, वो हमारे साथ तुर्की में बात करता है, टर्किश में बात करता है, मतलब मुझे इस नाम से वो पहचानते भी थे। तो वो इशू नहीं है, वो तो एक देखें आपका जो सारी ये कोई कंसर्न, आप यकीन करना, तो मुझे उस ग्रेजुएशन को शुरू किए हुए तकरीबन 30 ईयर हो गए हैं, उस टाइम शायद ज़्यादा कंसर्न थे हमारे। और आप बिलीव करो कि पीएमडीटी का हमने फॉलो किया था, सिस्टम रजिस्ट्रेशन का, फिर WHO वाले वहाँ आए, वो सारे प्रोसेसेस, और उसके बाद वो आगे हुआ। तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, और बिल्कुल रिलैक्स हो के, अगर आप लोगों ने अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चे एक ऐसी सोसाइटी में जाएं जहां उनकी जो मॉरल, आप समझें, वैल्यूज जो है वो ठीक रहें। और मैं अगर वो बिल्कुल खुल के अगर कह दूं कि एक ऐसी सोसाइटी में जाएं जहां गुनाह करने की कम चांस हो, ठीक है ना, वो करने वाले तो जहां भी चाहे कम चांस हो आपको, या कम से कम ये इस तरह मैं बताऊं कि एक ऐसी सोसाइटी में जाएं जहां आपको अच्छे काम करने के लिए अप्रिशिएट किया जाए, और आपको एक मॉरली आपको एक समझे कि आपकी जो ग्रोथ हो रही है वो एक ऐसी सोसाइटी में हो रही है जहां पॉजिटिव चीजों को अप्रिशिएट किया। मैं सॉरी, मुझे थोड़ी कफ लगी हुई है, वो बीच में मैं एडवांस में मार्कर हाई करता हूं मैं। तो अगर ये चाहते हैं आप अपने बच्चों को आंखें बंद करके ईरान भेजो, कोई मसला नहीं है, डिग्री का बिल्कुल इशू नहीं है। आप यकीन करो, ईरानी 0.1 नंबर भी नहीं देते स्टूडेंट्स को। ये नहीं है कि वो पैसा उनके पास बहुत है, वो कोई पैसे के लिए ले ही नहीं रहे, ठीक है। अगर आप देखेंगे ईरान में जाके, आप देखेंगे, या जो दोस्त देखा हुआ है जिन्होंने विजिट किया हुआ है, आप बिलीव ही नहीं करोगे। मैं वही, अभी आप रैंकिंग देख लो यार, वर्ल्ड रैंकिंग, हमारा किंग एडवर्ड 7000 प्लस पे खड़ा है, और तेहरान यूनिवर्सिटी 500 पे खड़ी है। उनका रिसर्च वर्क देख लो, उनका काम देख लो, और जब आप जाओगे वहां, स्टूडेंट्स हमारे जाएंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि कितने ये लोग अपनी रिसर्च में, काम में, और कितने डेडिकेटेड लोग हैं, किस लेवल पे ये लोग वर्क कर रहे हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि जो इनके टीचर्स होते हैं, ये मैं आपको ज़रूर बताऊं, पाकिस्तान में जो बंदा एनाटॉमी में आकर पढ़ाता है वो सिंपल MBBS होता है। MBBS के बाद उसने कुछ कोर्स किया होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। वहाँ ऐसा नहीं है, आपको वो आपको वो एनाटॉमी पढ़ाएगा जो डॉक्टर ऑफ एनाटॉमी होगा, आपको वो फिजियोलॉजी पढ़ाएगा जिसने डॉक्टरेट की हुई होगी फिजियोलॉजी में, आपको वो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएगा जो अपने सब्जेक्ट में, फार्माकोलॉजी वो आम नहीं पढ़ाएगा कि एक डॉक्टर है, 4 चीज नहीं नहीं। आप जिस यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, मैं चैलेंज से कहता हूँ, हर यूनिवर्सिटी में बेसिक साइंसेज में रिलेटेड बंदा वो डॉक्टरेट होगा अपने सब्जेक्ट में। तो और क्लिनिकल के हवाले से उनका एक स्टैंडर्ड है, उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री को, वहां तो प्राइवेट कॉलेज तो है ही नहीं ना ईरान में,
ईरान में पाकिस्तान की तरह प्राइवेट कॉलेज नहीं है कि एक छोटी सी बिला में बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज, नहीं नहीं ऐसी चीज, या रशिया की तरह वहां सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं और उनका प्रॉपर स्टैंडर्ड है। आप जब जाके देखेंगे आपको पता चलेगा ये यूनिवर्सिटी तो 200 साल से है, 150 साल से है, 100 साल से है। कोई ऐसी तो कल की बनी हुई तो नहीं है ये यूनिवर्सिटीज, ये तो इनकलाब से पहले भी थी, आज से 100 साल पहले भी थी। उनका बड़ा काम है और वहां जाके आपको पता चलेगा रियलिटी का। सही सही। नो थैंक यू सो मच। अभी इस हवाले से ये जो एक तो ये कि एमबीबीएस और एमडी वो एक फील्ड है ईरान में आने के लिए और पढ़ने के लिए, और अच्छा इसमें एक चीज़ है कि जिसकी तरफ मैं भी एज अ कंसल्टेंट चाह रहा था कि मैं इशारा कर दूं कि मिनिस्ट्री ने अभी जो लाइसेंसेस वगैरह दिए हैं ईरान में वो ख़ास यूनिवर्सिटीज़ को दिए हैं कि जो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले सकें। और यानी हर यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं और ये जो स्पेक्ट्रम है इंटरनेशनल या फॉरेन स्टूडेंट्स को लेने का वो बढ़ता जा रहा है ईरान के अंदर। इसी वजह से क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखने की वजह से वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट अप करने के लिए एक चीज़ जिसकी तरफ मैं चाहूँगा कि अक्सर जो है वो मेडिसन में लोगों का फैमिलीज़ का रुझान रहता है एमबीबीएस की तरफ या एमडी की तरफ, डेंटिस्ट्री, बीडीएस, डीडीएस, स्पेशलाइजेशन और इन चीज़ों की तरफ या फार्मेसी वगैरह की तरफ नहीं आते। तो वो अफराद जो ईरान में दूसरी फील्ड्स करना चाह रहे हों, या आपकी अपनी राय क्या होगी कि हम मेडिसन से हटकर ईरान के अंदर और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिनको अवेल किया जा सकता है, जिनका क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो है ग्लोबली इंटरनेशनली बहुत अच्छा हो, उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मोहतशिम भाई देखिए ना, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे। इस टाइम अगर आप पूरे हर सब्जेक्ट है ईरान में यानी अगर मेडिकल रिलेटेड मैं आपको बताऊं, बीडीएस इज बेस्ट वन। और आपको पता भी होगा मेरिट में ईरान में बीडीएस एमबीबीएस यानी एमडी से हाई होता है। पहले नंबर पे वहाँ जो उनके अपने स्टूडेंट्स हैं वो बीडीएस में जाते हैं, फिर वो एमडी में आते हैं। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग इसमें नो इश्यू। इसके अलावा जो और स्टूडेंट है फिजियोथेरापी में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। पाकिस्तानियों ने बड़ी फिजियोथेरापी की है ईरान में और अभी वो पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। डॉक्टरेट यहाँ आता जवानों ने, हमारे पाकिस्तानियों ने फिजियोथेरापी में, जबकि पाकिस्तान में ईरानी की हेल्प से किंग एडवर्ड में अभी डॉक्टरेट शुरू हुई है फिजियोथेरापी में, वो भी ईरानियों की हेल्प के साथ। ये आपको मैं ऑन द बोर्ड में कह रहा हूँ, इसके ऑन द रिकॉर्ड सॉरी, कि वो उन्होंने अभी शुरू किया। इसके अलावा मेडिकल रिलेटेड देखिए आप, मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग, इट्स अमेजिंग। अगर कोई जवान जाना चाहे वहाँ तो बहुत काम कर रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में ईरान में, जो पाकिस्तान में एक जस्ट फॉर्मेलिटी है और कोई ख़ास सिखाते भी नहीं है, काम भी नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी मशीनें भी नहीं है कि वो सिखाएं। वो ये 3-4 सब्जेक्ट जो हमारी मेडिकल रिलेटेड है बहुत अच्छा है और वो लोग जा सकते हैं। बाकी आप समझे जो भी हमारे पैरामेडिक्स में तो शायद लोग ना आना चाहें ईरान में, क्योंकि वो पाकिस्तान में ही रहना चाहें। लेकिन जो आप समझे एक ग्रेजुएशन लेवल की जो डिग्रीज हैं तो उनमें हाँ फार्मेसी है, फार्मेसी बहुत अच्छी है ईरान की। अगर वो वहाँ आना चाहें, पढ़ना चाहें, इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट के वो चाहते क्या है। लेकिन कम से कम जो मैं अपनी तरफ से तो डेफिनेट मैं बीडीएस का कहूँगा कि ज़रूर है बीडीएस में। बीडीएस बहुत अच्छा शोबा है और प्रॉपर डॉक्टरेट है वहाँ, वो डॉक्टरेट कराते हैं उसमें डेंटल में, और आना चाहिए। उससे हटकर बाकी जितने फील्ड हैं इंजीनियरिंग रिलेटेड, जितने फील्ड्स हैं इनकी, जो पेट्रोकेमिकल है तो वो तो दुनिया में मानी जाती है और वर्ल्ड लेवल पे ये आबादान की एक यूनिवर्सिटी है, अमीर कबीर एक इनकी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा वहाँ तेहरान में बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग रिलेटेड, क्योंकि मेरा फील्ड वो नहीं है तो वो उनको सर्च करना होगा, उनको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नैनो बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से भी काफ़ी यहाँ पर रिसर्च वर्क चल रहा है और तेहरान ज़ाहिरन वो मेडिसिन के उसमें ही आती है शोबे में, ऐसा ही है? बहुत आती हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सही।
इन जनरल लाइफ एक्सपीरियंस आपका जो यहाँ पर गुजरा है उसके बारे में ज़रा बताइएगा। कुछ कंसर्न्स ये रहते हैं ईरान के हवाले से। मैं एक सेक्टेरियन उसमें नहीं जाना चाहता या पॉलिटिकल उसमें, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब भी ईरान का नाम आता है तो ख़ुद ब खुद जो है वो जहन में एक शिया ईरान और फिर जो है वो फ़ारसी ईरान और पॉलिटिकल लिहाज से जो है डिस्टर्ब्ड, इकोनॉमिकली लिहाज से डिस्टर्ब्ड एक ईरान जो है वो तस्वुर में आता है। तो उन फैमिलीज़ के हवाले से ख़ासकर आप ज़रा बताइएगा कि क्या आप कहना चाहेंगे, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। और क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है कि यहाँ पर सिर्फ जो है वो यानी अहले तशय्यो से लोग नहीं आते, बल्कि ईरान में बहुत बड़ा रुझान इस वक्त इंडिया से अहले सुन्नत लोगों का भी है, और बल्कि इंडियंस आते हैं दुनिया भर से है, जो कि सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बल्कि और भी फील्ड्स पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये कंसर्न्स जो हैं आया वाक़यान ये सही हैं या नहीं, फैमिली जो इस हवाले से उनका क्या वो होना चाहिए, किस तरह से परसीव करना चाहिए उन्हें? मोहसिन भाई देखिए, जब हम लोग आए थे आज से 30 साल पहले, अभी तो आप आज का ईरान देख रहे हैं, उस टाइम डिफरेंट ईरान था। यानी ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि इनकलाब नया-नया आया हुआ था, जंग उनकी नई-नई ख़त्म हुई हुई थी और वो सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि जिसको हम वो एक जो रिलीजियस की आप समझें जो अम्ब्रेला था वो थोड़ा ज़्यादा था। अभी भी है, मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है कि आदमी वो करी आप बिलीव नहीं करेंगे उस टाइम हमारे साथ जो मराकशी थे, यमनी थे, हमारे साथ लेबनीज़ थे, हमारे साथ सीरियन थे, इराकी थे, और भी कई कंट्रीज़ से कुछ अफ्रीकन थे। मैं आपको हद यानी मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ 70-80% अहले सुन्नत थे। हमारे अपने पाकिस्तान हमारे मेरे अपने क्लास फेलोज़ में, मेरे अपने सेशन में लड़कियां लड़कों में अहले सुन्नत थे। हमसे जूनियर्स बाद में अहले सुन्नत, क्योंकि हमें तो हमारी जो सिलेक्शन होती थी वो करती थी डायरेक्ट, हमें स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भेजती थी ना, क्योंकि हम तो सेक्रेटरीट जाते थे वहाँ थे इस्लामाबाद में। हमारी तो वो डायरेक्ट हमारे उसमें नहीं होता था, क्योंकि वो तो मुझे स्कॉलरशिप देने गवर्नमेंट ने। तो नेचुरल पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अक्सरियत हमारे अहले सुन्नत भाई हैं, तो नेचुरली स्कॉलरशिप उनको ज़्यादा मिलने थे। वो नेचुरली वही लोग ही ज़्यादा आने थे ईरान में। ये तो एक वो नेचुरल चीज़ थी जो हुई, सेम ऐसे ही था हमारे साथ भी। तो उसमें कोई यानी मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ ये चीज़ कि मैंने नहीं देखा किसी के साथ उन्होंने बिहेव कोई ऐसा कोई किया हो, मिसबिहेव किया हो, और कोई किसी को ऐसी कंप्लेन हुई हो कि सेक्ट बेस पे ईरानियों ने कुछ उसे कहा हो या कोई उसे इशू हुआ हो, चाहे वो ज़ियारात पे भी जाते थे। हमारे अहले सुन्नत भाई अभी भी खुद पाकिस्तान इंडिया से भी आते हैं, दुनिया से आते हैं, क्योंकि जो अहम तहार है वो तो सबके लिए है, औलाद पैगम्बर हैं और सब लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। कभी किसी ने उनसे ये कहा कि हाँ जी आप नमाज पता नहीं हाथ बांध के क्यों पढ़ रहे हैं, या ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है। कुछ भी इशू उन लोगों का, मेरे दोस्त हैं अभी पाकिस्तान में, वो बड़े अच्छी पोजीशनों पे जाके काम। अब मसलन एक दोस्त हैं, मैं मसलन अगर उनको मेंशन भी कर दूं, अभी वो किसी हॉस्पिटल में एमएस है। हमारे जितने पश्तून भाई थे सवात से इतने ज्यादा थे, वो सारे अहले सुन्नत थे। अभी वो जाकर अपने सिटीज में जाके काम कर रहे हैं, पेशावर में काम कर रहे हैं। वो डॉक्टर साहब मंगला के एमएस है वहाँ के हॉस्पिटल के। तो कोई इशू कोई प्रॉब्लम उन्हें खुदा न खासा इस हवाले से, हद तक मैं तो उससे बढ़कर शिया सुन्नी तो एक अलग है, हमारे साथ क्रिश्चियंस थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे अपनी एक क्लास फेलो थी, वो जर्मन थी, वो ज्यूश थी, यानी हमारे साथ वो सेशन फेलो थी और वो ज्यूश थी। कोई वो तो एक ज्यूश है, जर्मनी से आई हुई थी। कोई इशू यानी इस हवाले से कोई ईरान में इन्हें कभी भी कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा। उल्टा कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आदमी को, क्योंकि हमारे जो अहले सुन्नत भाई थे, जो हमारे जिनके साथ ज़्यादा फ्रैंकनेस थी, दोस्त थे, या एक दो मराकशी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, एक का नाम अब्दुल्ला था, अगर मैं मेंशन भी कर दूं, तो वो खुद मुझे आके वो बड़ा, क्योंकि मेरी और उसकी ज़्यादा फ्रैंकनेस थी उस मराकशी की, तो कई चीज़ें ऐसी थी जो पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन थी क्लियर हो जाती हैं। तो इस हवाले से बिल्कुल रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं। बच्चों के हवाले से फैमिलीज़ का कंसर्न रहता है कि बेटियों को भिजवाना जो है उसके लिए काफ़ी कंसर्न उनका रहता है कि बच्चियां जाएंगी अकेली तेहरान और फिर माहौल वगैरह, उसके हवाले से कोई ख़ास कंसर्न होना चाहिए उनको नहीं, या क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं मोहसिन भाई बताऊं,
मैं 22 ईयर्स ईरान में रहा हूँ, 22 साल। मैं कसम खा के कहता हूँ कि कोई मेरे साथ कोई स्ट्रीट क्राइम हुआ हो इस पूरे 22 साल में, किसी ने कोई स्नैचिंग की हो, मेरा मोबाइल छीना हो, मेरे साथ कोई बदतमीजी की, मैं कसम, मैं ये कोई नहीं, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव उस तरह नहीं हूँ, रियलिटी आपको मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे बच्चे दोनों तेहरान के भी हैं, उनकी बर्थ तेहरान की। अभी मेरा बेटा ए लेवल में है और बेटी मेरी ओ लेवल में है माशाल्लाह। और बेटे ने ओ लेवल ही तेहरान से किया था, वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, वहाँ आपको पता है तेहरान में जफर उसमें है। तो मेरे बच्चे वहाँ अकेला आना जाना करना, मेरी बेटी खुश, मेरी मिसेज, हत्ता वो मैं जंजान में होता था, ये तेहरान में रहते थे, अकेले रहते थे, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितना लड़कियां तेहरान में या ईरान में सेफ हैं, शायद मैं यूके भी जाता हूँ, मैं अमेरिका भी, आपको पहले मैंने बताया रोबोटिक सर्जरी मैंने वहाँ से की और दुनिया घूमी है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, पाकिस्तान सबके सामने, इंडिया सामने है, जितनी लड़की ईरान में सेफ है शायद ही किसी मुस्लिम कंट्री में, चलो मैं पूरी दुनिया को भी ना लाऊं तो मुस्लिम में चैलेंज करके, हाँ दुबई एक्सेप्शनल है इसमें, मैं क्योंकि दुबई में बैठा हूँ, दुबई वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी, इसमें कोई शक ही नहीं है, दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन ओवरऑल कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल वो रिलैक्स होके अपने बच्चों को भेज सकते हैं, कोई इस हवाले से कोई इशू नहीं। सही। यूनिवर्सिटीज़ की जब बात आती है, ज़ाहिर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर है इतने सालों का, आपने यूनिवर्सिटीज़ को, जो ईरान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, इनको अपनी आंखों से देखा भी है, इनके अंदर काम भी किया है। इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि यानी इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अभी ये पीएमसी का जो सारा सिलसिला दोबारा से वो रेगुलेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें ईरान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ग्रीन लिस्ट में थी ही नहीं। उसके लिए एकदम जो है वो कंसर्न्स फैमिलीज़ के, और वो जो पहले ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या वो जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खड़े हुए कि ईरान जो है वो किसी लिस्ट का हिस्सा ही नहीं है। फिर ग्रे लिस्ट के अंदर 4 यूनिवर्सिटीज़ आई, जिसमें कज़वीन यूनिवर्सिटी, वहीं जहाँ से आपने एमडी किया, फिर तेहरान यूनिवर्सिटी, बहिश्ती और शिराज यूनिवर्सिटी। बहिश्ती यूनिवर्सिटी का भी नाम है जो लोगों के लिए नया नाम है। तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताइएगा, और फिर उसके बाद ये जो पीएमसी का सिलसिला है और जैसे ये अपडेट हो रही हैं लिस्ट और ये असेसमेंट का जो उनका काम है उसके बारे में बताइएगा। पहले बात यूनिवर्सिटीज़ के, ईरान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, और अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो चूज़ करें तो उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि वो किन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मोस्टली जाएं। देखिए ना मोहसिन भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। पहली तो बात है कि जो ग्रेडिंग है वो ग्रेडिंग को ऐसे नहीं करते लोग। दुनिया में जब भी रैंकिंग आती है वो कुछ देख के ही तो रैंकिंग करते हैं ना, वो इफेक्टिव होती है। अब मैं मिसाल देता हूँ, एक जवान अगर वो जाता है तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो जब वो वहाँ एमबीबीएस कर रहा होगा, ठीक है, बेसिक तो इतना डिफरेंस कहीं भी आप जाए फर्क नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, बेसिक आपका तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन जब आप क्लिनिकल जाते हैं, अब जब आप जाएंगे इंटरनल मेडिसिन के वार्ड में और आप देखेंगे कि हर फील्ड का वहाँ सब स्पेशलिस्ट बैठा है, यानी वहाँ रोमाटोलॉजिस्ट बैठा है, रोमाटोलॉजी का जो बेस्ट है, डियाबिटीज का तो डियाबिटोलॉजिस्ट बैठा है जो प्रोफेसर है, 20-30 साल से वो डियाबिटीज को डील कर रहा है। आप देखेंगे कि लंग्स पल्मोनोलॉजिस्ट, यानी एवरी जो जो सब्जेक्ट मेडिसिन का होगा उसका पीक होगा। और वो चीजें जो डिजीजेस आप रेयर आप बुक्स में देखते हो वो आप प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। सही, ठीक है ना। वो और जब भी आदमी जाता है क्लिनिक में, एक चीज जब देख लेता है वो उसके माइंड में रहती है कि मैंने ये पेशेंट देखा था, इसमें तो कोई दूसरी। या सर्जरी में आप आएंगे तो आपको सर्जरी का टॉप जो है वो वहां, मसलन आप केई में जाते हैं, किंग एडवर्ड में, और एक बंदा डेरा गाजी खान में जाता है, तो डिफरेंस तो है नहीं। और अगर मैं ये कहूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस तो है। बहावलपुर में और क्या अलामा इकबाल में डिफरेंस नहीं है, सेम ऐसा ही वहां डिफरेंस है। हाँ, वो डिफरेंस जो डेरा गाजी खान या डेरा इस्माइल खान और केई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी शायद डेरा इस्माइल खान में आपकी फैसिलिटीज ना होने के बराबर होंगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज चलाया हुआ है। या प्राइवेट कॉलेजेस जो हमारे हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, या ये रशिया वगैरह, वो क्योंकि पैसे के लिए करते हैं, उतना डिफरेंस नहीं है इनमें। मतलब अगर आप सिमनान यूनिवर्सिटी और तेहरान को देखेंगे तो क्योंकि ये जा ही एमबीबीएस के लिए रहे हैं, तो एमबीबीएस करने के लिए इनके लिए सिमनान ही काफ़ी है।
ठीक है ना, आपने MBBS करना है, आपको अपने उस लेवल तक के लिए एवरीथिंग ओके, लेकिन अगर आप जब एक ग्रेजुएट जो तेहरान से ग्रेजुएट हुआ होगा तो थोड़ी सी उसका हेड जो है आप डेफिनेट होगा, क्योंकि उसने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे होंगे जो रेयर हैं। मे बी आप पूरी जिंदगी वो पेशेंट ना देखें, देखिए ना। ये क्वेश्चन आ गया हमारा क्लिनिक उस टेक्निकल। अब हम आते हैं, आप सेमिनार में पढ़े हो, आपने फर्ज करें हमेदान से किया है, आपने तेहरान से किया है, आप किसी यूनिवर्सिटी से भी जब ग्रेजुएशन करोगे, पाकिस्तान इंडिया वहां जाके कोई डिफरेंस नहीं है। PMC ये नहीं देखेगी कि आपने कहां से किया है, चाइना से किया है, रशिया से किया है, जर्मनी से किया है, फ्रांस से किया है, जहां से भी किया है वो आपको एक ही उससे देखते हैं, आपसे वो PMC का एक ही एग्जाम लेते हैं। उसके बाद आपकी अपनी वो आप समझे नॉलेज है, आपका अपना प्रैक्टिस है कि आप अपने आप को कितना मनवाते हो। हमारे जितने बच्चे यहाँ से जवान पाकिस्तान गए, तकरीबन 80+% सब ने FCPS फर्स्ट टाइम किया, पार्ट 2 किया, फर्स्ट टाइम किया, और वो प्रोफेसर लेवल तक अभी हैं पाकिस्तान में। हमारे मेरे जूनियर्स वहाँ पाकिस्तान में एज ए प्रोफेसर वहाँ जा, यानी फुल प्रोफेसर पाकिस्तान में गए, पोस्ट ग्रेजुएशन की, अभी फुल प्रोफेसर तौर पे मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई इस हवाले से फिर आगे कोई इशू नहीं होता। सही सही। तो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से आपका कहना मतलब है कि एज़ फार एज़ MBBS इज़ कंसर्न, MBBS की हद तक जो है यही जो ईरान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें डिफरेंस तो थोड़ा सा है, लेकिन एज सच कोई ऐसा वो नहीं है कि आप कहें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो तो हम जो है वो उस तरफ ना जाएं। बेशक वो सिमनान है, तेहरान है, या जो भी अभी इंटरनेशनल लाइसेंस इनके पास है, तो वो कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं, सही। एक सवाल अभी इंटरेस्टिंग इन्होंने किया है हमारे पार्टिसिपेंट ने कि हमें अगर उल्टा ये देखना हो कि अगर हमने इंडिया और पाकिस्तान से MBBS किया हो और हमें ईरान आना हो कंटिन्यू करने के लिए, तो उसकी क्या शराइत हैं, पढ़ाई के लिहाज से भी और फिर बाद में काम के लिहाज से भी? देखिए, अगर आपने MBBS पाकिस्तान या इंडिया में किया है और आपने स्पेशलाइजेशन करनी है, उसका एक प्रोसेस है और वो हो जाता है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन ये आपसे पहले ही वो रिटर्न लिखवा लेते हैं कि आप ईरान में जॉब नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान से आएगा, क्योंकि वो वहाँ का ग्रेजुएट नहीं है, उसके पास उनकी वो मेडिकल काउंसिल का नंबर नहीं है। जिस तरह हमारा PMC का एक हमें नंबर, अभी मेरे पास PMDC का भी नंबर है, मेरे पास यहाँ दुबई हेल्थ अथॉरिटी का भी नंबर है, मेरे पास ईरानियन मेडिकल, क्योंकि मैंने तो वहाँ प्रैक्टिस की, वो हमें उनको मिलता है जो वहाँ के ग्रेजुएट है। अच्छा, सही। मतलब मैंने वहाँ MD की, मैंने वहाँ हाउस जॉब किया, उसके बाद मैंने अपने उसको अप्लाई किया तो मुझे वो मिला। जब तक वो मेरे पास नहीं होगा तो मैं वो प्रैक्टिस नहीं करने देते। ये इनको एक नंबर दे देंगे ये जब जाएंगे लेकिन वो फकत उसी रेजिडेंसी के दौरान, क्योंकि स्टैंप लगानी होती है, फिर वो इंश्योरेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, वो सारे आपको पता है जिस तरह एक लीगल, तो उसके लिए इन कैंडिडेट्स को एक नंबर दे देंगे वो कि इसकी वो हाँ जी, अगर इसकी स्टैंप होगी, आखिर ये वहाँ का वो प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहा होगा, और वो चीज़ें हत्या से इंश्योरेंस करानी होगी अपनी। अगर वहाँ तो ईरान में तो केस भी ज़्यादा होते हैं, यानी पाकिस्तान में तो कोई फौत भी हो जाए तो चलो लोग कहते हैं अल्लाह की मर्जी थी, तो ईरान में ऐसा नहीं है कि अल्लाह की मर्जी थी, वहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है खाता। वो तो वाउंड इन्फेक्शन को भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो ले जाते हैं आपको, मसलन केस वगैरह करते हैं ये वो, तो वो उस टाइम वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, वो स्टैंप चाहिए होती है कि किस डॉक्टर ने चेक किया, ये वो नोट्स, प्रोग्रेस नोट, एवरीथिंग। तो उसके लिए इन्हें एक नंबर दे देते हैं, वो इनका फिर यूनिक नंबर होगा, और बिल्कुल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आराम से इन्हें मिल जाएगी। उसका कुछ अब क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वो डिफरेंट चार्ज करते हैं, मुझे एग्जैक्ट ये तो नहीं पता कि कितना अभी आजकल चल रहा है, लेकिन हो सकता है, लेकिन जॉब नहीं देते। सही। वो आप उसकी लाइसेंस की जो बात करें, मेरे ख्याल से वही निज़ाम पिज़िश्की जिसको ही कहते हैं, उसी के बारे में। सही सही। तो वो आप कह रहे हैं कि अगर ग्रेजुएट आपने यहाँ ना की हो तो आप नहीं कर सकते? नहीं देते। सही सही। तो क्या बाकी दुनिया में भी ऐसा ही है, सिर्फ ईरानी इसके लिए इतना कंसर्न या सेंसिटिव हैं? यानी अगर आप यहाँ से जाते हैं अमेरिका या किसी और यूरोपियन मुल्क में? ईरान में देखे ना, अगर एक ईरानी आता है पाकिस्तान से,
तो आपका एग्ज़ाम पहले उनका एग्ज़ाम पास करें, उनका भी एक एग्ज़ाम है ना पीएमडीसी की तरह, ईरान में भी सही। है, ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है ना? लेकिन वो ईरानियों के लिए है। हुँ, यानी ऐसा नहीं है कि एक पाकिस्तानी आके उनका पीएमडीसी जैसा एग्ज़ाम देके, पीएमसी जैसा एग्ज़ाम देके वहाँ के रजिस्ट्रेशन ले ले। क्योंकि वो हुँ, पहले देते थे, क्योंकि उनके सही। पास अब उनके पास इतने अपने ज़ाती डॉक्टर हैं कि स्पेस ही नहीं है ना, उन्हें ज़रूरत नहीं है। पहले करते थे, पहले थे, अभी थोड़ा वो हुआ है क्योंकि वो अब उनके पास अपने बहुत डॉक्टर्स हैं, जॉब ही नहीं है, हुँ, तो जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो क्या करें? सही, सही। तो गर्ज़ के वो अफ़राद जो यहाँ पर हैं, ग्रेजुएट किए हैं, वो अगर यहाँ रुकना चाहें तो वही निज़ाम पज़ीश्की की लाइसेंस लेकर यहाँ पर स्पेशलाइज़ेशन करके रुक सकते हैं। मोहतशम भाई, असल मसला अभी जॉब का थोड़ा इशू है ईरान में, जॉब अब हुँ, नहीं देते। सही। या तो ये होगा कि कोई शख़्स अपना कोई क्लिनिक वग़ैरह खोल के खुद अलग से नहीं काम देते, करना चाहे। परमिशन नहीं देते, अच्छा, नहीं देते। सही। नहीं देते। उनके पास इतनी सैचुरेशन है, वो आपको फिर बड़ा लिंक निकालना पड़ता है। और मसलन एक हुँ, वो अगर कोई बड़ा कोई स्पेशल केस हो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने कोई काम किया हो, रिसर्च की हो अपनी ड्यूरिंग स्पेशलाइजेशन, जो हाँ, इतनी इम्प्रेसिव हो, ऐसा काम हो कि ये सब कहें हाँ यार ये बंदा, क्योंकि ऐसे लोगों को फिर रख लेते हैं। यानी अच्छा, अगर उन्हें ये सही। दिखे कि हाँ ये इफेक्टिव होगा और ये कुछ ऐसा कर जाएगा तो वो रख लेंगे, हुँ, हुँ, लेकिन एक जनरली नहीं करते। सही। हमारे पास अभी यूट्यूब पे भी सिलेबस के बारे में सवाल हुआ है। सिलेबस के हवाले से कोई ख़ास कंसर्न्स हैं कि डिफरेंट है या नहीं, या सेम ही है? सेम उनको कहें कि अगर आप वही अमेरिकन का सिलेबस देख लें जो एमडी का उनका है, अमेरिकन का सेम वही वही बुक्स, वही चीज़ें, वही रेफरेंस वो ईरान में चलते हैं। और हत्ता वो अपडेट करते रहते हैं अमेरिका के साथ। अच्छा, हत्ता हमारा सर्जरी के भी वही, मेरी बुक्स भी वही थी, रेफरेंस भी वही थे, सब कुछ हुँ, वो अमेरिकन को, जिस तरह हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं वो सही। अमेरिकन को। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, अभी पीएमसी के हवाले से ये जो सिलसिला सामने आया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सॉरी, मैं देखें मोहसिन भाई, डॉक्टर अरशद तक्की मेरे दोस्त हैं जो अभी प्रेसिडेंट है, अच्छा, और सही। मैं बड़ा पर्सनली मसलन मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। पिछले साल ये जब पीएमसी एक्टिव हुई थी तो दिसंबर में मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। वो ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ईरान की सारी यूनिवर्सिटीज़ में पहले आए हुए हैं, ठीक है। इस टाइम भी डॉक्टर जाहिद हुसैन खान, ये पश्तून हैं और ये एनेस्थेसिया के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तेहरान यूनिवर्सिटी के। सही। ये तेहरान यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं इस हुँ, टाइम। तो डॉक्टर जाहिद खान उनके, क्योंकि ये खुद डॉक्टर अरशद तक्की भी एनेस्थेसिया के स्पेशलिस्ट हैं, हुँ, हुँ, तो इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और वो तेहरान और ईरान यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छी तरह, बहुत पॉजिटिव। और जब मैं पाकिस्तान था दिसंबर में, तो इनके जो आप समझे, जो सेकंड हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर लारीजानी आए हुए थे, हुँ, हुँ, उनके साथ 3 वीसी थे। ईरान मेडिकल यूनिवर्सिटी का वीसी था, खंदरान का था, और हमने इन्हें फैसिलिटी तो खुद उनके अपना ऑलरेडी उन्होंने टाइम लिया हुआ था डॉक्टर अरशद तकी से, सही है। और इन्होंने जाके मुलाकात की थी और बड़ी डिटेल मुलाकात हुई थी। तो वो पॉजिटिव है पीएमसी का, ईरान के लिए बहुत पॉजिटिव मैच है, क्योंकि वो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है पीएमसी की, वो ईरान को अच्छी तरह जानती है। और जो लोग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं वहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह, तो वो भी इन टच हैं। और हम पूरी पूरी कोशिश ये कर रहे हैं, जिस तरह आप भी उस ग्रुप में शामिल हो, कि हमारी पूरी कोशिश है कि ईरान की 50+ यूनिवर्सिटीज सब तो हम रजिस्टर करा लें बीएमसी में। हुँ, तो अभी ये ग्रीन असेसमेंट के लिए जो उन्होंने रखा हुआ है, ग्रीन लिस्टिंग जो है, आया उसकी कुछ ख़ास वो क्राइटेरिया है, कुछ ख़ास स्टैंडर्ड्स हैं जिनको उनको मीट उसमें करना है? उनका एक क्राइटेरिया भी हमें फॉलो करना होगा अपनी ईरानी यूनिवर्सिटीज को, कि ये रेस्पॉन्स दें बस। हुँ, अभी जो उनको कंसर्न ये है कि ये इन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो जो जो वो मांग रहे हैं ये डॉक्यूमेंट दे दें, वो ग्रीन में हो जाएगी, हुँ, कोई मसला, सही, ये कोई सही। इशू नहीं। ठीक, ठीक, ठीक। अभी हम लोगों की जो शुरू में कन्वर्सेशन थी, जिसमें आप शुरू से ही आपने बता दिया था कि ईरान से ग्रेजुएट करने के बाद जो है दुनिया भर में जाने का, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। ख़ासकर यूरोपियन ममालिक में और अमेरिका, कनाडा वगैरह की तरफ लोगों को अगर निकलना हो, तो ज़बान के लिहाज से और यहाँ की डिग्री के लिहाज से आया कुछ कंसर्निंग उनके लिए चीज़ें होनी चाहिए या नहीं?
देखिए जी, मैं क्योंकि अभी कुछ आपके व्यूअर्स ऐड हुए हैं, तो मैं शॉर्ट अपने बारे बता देता हूँ। मैंने 1994 में ईरान में ही, मेरा नाम इमरान अब्बास है और मैंने वहाँ मेडिसिन शुरू की 1994 में, जो 2001 में कंप्लीट की और उसी के बाद ही मैंने 6.5 ईयर में अपनी ग्रेजुएशन की। और क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में 1% में आ रहा था जो मेरी उस टाइम नंबर्स थे, तो उसी बेस पे मुझे स्पेशलाइजेशन में एग्ज़ाम, क्योंकि उनका भी FCPS पार्ट 1 जैसे एग्ज़ाम होता है, वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी हाउस जॉब में ही था, मैंने कर लिया था। और फिर मैंने अपनी जनरल सर्जरी की स्पेशलाइजेशन तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी में की, वो 2005 में कंप्लीट कर लिया। अलबत्ता इस अरसे में मैंने PMDC भी कर ली, जो हमारा वहाँ का रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान का होता है। फिर एज ए स्पेशलिस्ट मुझे एज ए फैकल्टी वहाँ जॉब मिल गई, मैंने अप्लाई किया, तो 8 इयर्स मैंने एज ए फैकल्टी जॉब की वहाँ। उसमें 2 यूनिवर्सिटियों में, जाहिदान और जंजान यूनिवर्सिटी में। तो अलबत्ता इस अरसे में मैं शहीद बहिश्ती के साथ भी कुछ अर्सा अटैच रहा और मेरी अपनी प्राइवेट क्लिनिक भी तेहरान में थी। तेहरान के साथ एक सिटी है, उसका नाम है शहरियार, खरज के साथ है, तो वहाँ मैं प्रैक्टिस भी करता था, खुद तेहरान में भी। यानी इन 3 जगह पे मैं इन्वॉल्व रहा। फिर मैंने सब स्पेशलिटी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में की, ये 1.5 ईयर्स की होती है, 18 महीने की, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में। सिर्फ उस टाइम इसी में होती थी और पूरे ईरान से सिर्फ 3 बंदे लेते थे। बहुत कंपटीशन, खैर वो हुआ, कंपीट किया, हो गया, कर लिया। 2015 में, अप्रैल 2015 में मैंने अपनी सब स्पेशलिटी कंप्लीट की। फिर मैंने आगे जॉब के लिए दुबई अप्लाई किया। दुबई में वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ, उस पर टाइम लगा। जून 2015 में मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट, उनकी वेरिफिकेशन हो गई, आके मैंने एग्ज़ाम दिया। दुबई में काम के लिए इनका अपना एक सिस्टम है, प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम लेते हैं और वो भी स्टैंडर्ड इनका अमेरिकन बोर्ड का है स्पेशलाइजेशन का। वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया और मुझे यहाँ दुबई में जॉब मिल गई। यहाँ एक जुमेरा में एक बहुत अच्छी क्लिनिक थी, जो बंदा लोकल था, खैर उनके साथ अटैच हो गया। फिर एक तो इंडियन हॉस्पिटल, या फिर आजकल मैं अलबत्ता एक ईरानियन हॉस्पिटल है यहाँ, वो भी उसके स्पॉन्सर भी खुद यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ के रॉयल फैमिली, अच्छा हॉस्पिटल, यहाँ का सबसे अच्छा हॉस्पिटल। तो मैं उसके अलबत्ता इस अरसे में मैंने मोहतशम भाई फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन किया 2017 में। उसकी जो हुई ईरानियन डिग्री की बेस पे मैंने किया। फिर मैंने फेलोशिप की अमेरिकन सोसाइटी फॉर मेटाबॉलिक एंड बेरिएट्रिक सर्जरी 2018 में। मैंने बॉस्टन में जाके रोबोटिक सर्जरी की। और अभी जो मेरी रिसेंट है, तो मैं यहाँ दुबई में एज ए लेप्रोस्कोपिक बेरिएट्रिक या ओबेसिटी सर्जन काम कर रहा हूँ। डायरेक्टर हूँ मैं दुबई ओबेसिटी क्लिनिक का। साथ ही जो मेरी अपनी ट्रेनिंग के लिए मैंने कंपनी बनाई हुई है, उसका मैं CEO हूँ, ग्लोबल लेप्रोस्कोपी रोबोटिक्स। दुनिया में अभी सेंट्रल एशियन स्टेट्स वगैरह एज ए मास्टर ट्रेनर, पाकिस्तान की अक्सर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एज ए मास्टर ट्रेनर आता हूँ, सिखाने आता हूँ, यंगस्टर को आके सिखाता हूँ। सबको पता है पाकिस्तान में कि मैं ईरान का ग्रेजुएट हूँ, सबको पता है मैं ईरान का पोस्ट। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब भी मैं लाइव सर्जरी वहाँ करता हूँ, आगे प्रोफेसर को वहाँ, क्योंकि आपको पता है वो जो देख रहे होते हैं वो हमारे सर्जन्स या प्रोफेसर लेवल के होते हैं, और वो मुझे खुश होकर डिमांड करते हैं कि पर्शियन में एक हमें शेर भी सुना दो एट द एंड, ठीक है ना। तो यानी इतना फ्रेंडली पाकिस्तानियों ने, कोई मसला नहीं है कि आप ईरान के पढ़े हुए तो कोई इशू है, उसकी सबकी मिसाल मैं हूँ। मुझ जैसे सैकड़ों पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तान के हर शहर में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में प्रोफेसर लेवल तक काम कर रहे हैं, जिन्होंने ईरान से ही पढ़ा है और बाद में आके FCPS किया, पार्ट 2 किया, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुआ। रिगार्डिंग लैंग्वेज, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो अगर जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, पूरे ईरान में ईरानियों के लिए भी मेडिसिन इंग्लिश में ही है, क्योंकि उनके जितने रेफरेंस हैं सब अमेरिकन है और इंग्लिश में ही पढ़ते हैं वो लोग। रहा मसला कन्वर्सेशन का, क्योंकि ईरानी पर्शियन बोलते हैं। अभी आप पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में भी चले जाएं, तो जब टीचर अनाटमी आके पढ़ाता है तो वो उर्दू भी बोलता है बीच में, ताकि स्टूडेंट को समझ आए, लेकिन होती तो इंग्लिश में ही है। तो लेकिन अगर आप रशिया जाएंगे तो वहाँ
शायद आपको ज़्यादा इश्यू होगा एज़ कम्पेयर टू ईरान। क्लिनिकल में जाके क्योंकि पेशेंट की लैंग्वेज पर्शियन है, तो आपको मजबूरन पर्शियन सीखनी पड़ती है। पर्शियन बहुत अच्छी ज़बान है, मीठी ज़बान है, आपको अच्छा लगेगा आप जब पर्शियन सीखेंगे और आप एक नई लैंग्वेज सीखेंगे। रिगार्डिंग एजुकेशन आपकी टोटल इंग्लिश में है, बुक्स इंग्लिश में है, रेफरेंस इंग्लिश में है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपको कोई मसला नहीं होगा। एमडी, और आपने क्योंकि पहले इनिशियल मुझसे क्वेश्चन किया था एमडी और एमबीबीएस में डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। एमडी और एमबीबीएस पाकिस्तान के लिए एक चीज़ है, तो इसलिए मैं यही, क्योंकि एमडी में टाइम ज़्यादा लगता है। ये एमडी ब्रिटिश एमडी नहीं है, ये एमडी अमेरिकन एमडी है। तो क्योंकि खामखा हाउस जॉब करेंगे, 2 साल एडिशनल आप गुजारेंगे ईरान में, पाकिस्तान में जाके फिर भी आपको पीएमसी एग्ज़ाम भी देना होगा, हाउस जॉब भी करनी होगी। तो इससे बेहतर है आप 5 साल गुजारें, इसे डिग्री लें, पाकिस्तान जाएँ, पीएमसी करें और हाउस जॉब पाकिस्तान में करें। सही। Thank you so much, Dr. Imran. Just to wind up our conversation and the discussion, आखिरी सवाल कि अभी जो रिसेंटली ग्लोबल इकोनॉमिकल पैंडमिक इस तरह की सूरत हाल के अंदर एक जनरल एक ट्रेंड नज़र आ रहा है एशियन कंट्रीज़ को चूज़ करने का फॉर फर्दर एजुकेशन या हायर एजुकेशन, तो उसमें हाउ वुड यू सजेस्ट और प्रायोरिटाइज ईरान दूसरे ममालिक के ऊपर, कि ईरान जो है उसमें हमारी प्रायोरिटी किस नंबर पे होनी चाहिए? पहले नंबर पर हमें ख़ासकर इंडियंस और पाकिस्तानीज़ को इस वक्त मेडिसिन के लिए या हत्ता दूसरी टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के लिए, जिसमें शरीफ, अमीर कबीर और तेहरान आपको पता ही है कि बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड और एमआईटी के साथ उनकी कोलैबोरेशंस हैं। तो इस सूरत हाल में अभी का जो सिचुएशन है उसमें पेरेंट्स के लिए ईरान किस प्रायोरिटी में होना चाहिए, वहाँ जहाँ पर हमारे पास रशिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, चाइना, यूक्रेन और दूसरे ममालिक भी बहरहाल इसके अंदर आ जाते हैं कि जिनका एक स्कोप पाकिस्तान के अंदर अभी चल रहा है। तो हाउ वुड यू सजेस्ट फैमिलीज टू चूज़ ईरान, उसके ऊपर जो है वो प्रेफर करेंगे? मोहसिन भाई देखिए ना, जो रहा मसला, अभी सोशल मीडिया ने इतना दुनिया को करीब कर दिया है और आप 1 मिनट में हर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और अभी जो लोग भी दुनिया में बच्चों को भेजते हैं ये वो बच्चा सबसे प्यारा अजीज आदमी को अपना बच्चा ही होता है ना, तो वो कोई ब्लाइंड नहीं भेज रहे होते, आंखें बंद करके नहीं भेज रहे होते, वो बहुत कुछ इंफॉर्मेशंस ले चुके होते हैं। और इस टाइम गूगल पे आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं रिगार्डिंग मेडिसन में। अभी हम, क्योंकि मेडिसन से रिलेटेड मोस्टली लोग बैठे होंगे जो हमें सुन रहे हैं, तो अगर आप, मैं आपको चैलेंज करके भी कहता हूँ, आप जब ये मीटिंग ख़त्म हो आप तेहरान यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख लें, ठीक है, पाकिस्तान की किसी की भी देख लें यार। वर्ल्ड रैंकिंग तो कोई ईरानियों ने तो नहीं बनाई ना, गूगल को ईरानियों का तो नहीं है। आप उसी तरह किर्गिज़स्तान की यूनिवर्सिटी का भी देख लें, चाइना की यूनिवर्सिटी, जो जहाँ बच्चे पढ़ रहे, जहाँ ये भेजना चाहते हैं। देखिए ना, जिस यूनिवर्सिटी को इन्होंने एक शॉर्ट लिस्ट किया होगा कि इस 5 यूनिवर्सिटियों में एक में हम भेजेंगे, तो वो इनके सामने वो एक रैंकिंग आ जाती है, वर्ल्ड रैंकिंग। अब रहा मसला फिर ईरान के अंदर जो रैंकिंग है, यकीनन आपको फिर डिफरेंस नजर आएगा। सिमनान आपको किसी और पॉइंट पे नजर आएगी, तेहरान और पे आएगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वहाँ को मैं तो देख चुका हूँ ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, एमबीबीएस तक सिमनान और तेहरान में कोई 19-20 का डिफरेंस होता हो, क्योंकि तेहरान एक बड़ी, कोई फर्क नहीं है। आप हमेदान में हो, आप सिमनान में हो, आप किरमान में हो, किरमान शाह में हो, उरूमिया में हूँ, जंजान में हूँ, कस्मीन में हूँ, तेहरान, शहीद बहिश्ती, ईरान यूनिवर्सिटी मेडिकल, अब किसी में, हत्ता आप कहीं भी मशहद में हूँ, यकीन करें कोई भी फ़र्क एमबीबीएस लेवल तक। हाँ, मे भी जब आप स्पेशलाइजेशन या फर्दर सब स्पेशलिटी पे आएंगे तो वो थोड़ा आ जाता है कि अब जो बंदा जिसने स्पेशलाइजेशन तेहरान में की होगी, थोड़ा सा वहाँ उसका एज ज़्यादा मिल जाता है, प्रैक्टिस अच्छे पेशेंट्स की मिलती है, टेक्नोलॉजी अच्छी मिल जाती है। लेकिन एमबीबीएस लेवल तक कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होके जाएं और उन्हें कभी भी कोई भी इशू वहाँ इंशाल्लाह फेस नहीं करना होगा। रिगार्डिंग बच्चों के हवाले से वो सेफ हाथों में जा रहे हैं, मैं ये यकीन से आपको कह रहा हूँ। अच्छे लोग हैं ईरानी, मैं 22 साल वहाँ रहा हूँ, मैंने तो फिर कुछ स्टूडेंट नहीं, मैंने तो एक प्रॉपर लाइफ भी गुजारी है ना वहाँ ईरान में।
यानी समझे मैं तो मेरा घर भी था, मैं रहता भी था, उनके साथ उठता बैठता भी था, मेरे फैमिली टर्म्स भी थे। यानी एक स्टूडेंट से हटकर मैंने तकरीबन 8-10 साल वहाँ गुजारे। तो अगर आप उसको देखते हैं जो मेरी एक पर्सनल लाइफ, मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। यानी जब मैं उनके मेरी तो एक एज ए प्रॉपर लाइफ मैंने गुजारी ना वहाँ उनके, न कि सिर्फ मैंने ग्रो किया एजुकेशन में, प्रैक्टिस भी की मैंने 8-10 साल वहाँ उनका सिस्टम का हिस्सा रहा। ईरानी बहुत अच्छे लोग हैं और हाईली सिविलाइज्ड एजुकेटेड, और आपको वो एक अच्छी निगाह से देखते हैं, मेहमान समझते हैं, इज्जत करते हैं। यानी वो चीज़ें जो मे भी आपको यूरोप में थोड़ा सा फेस करनी पड़े वो आपको ईरान में नहीं फेस करनी पड़ेगी। और बड़ा आप रिलैक्स होके अपने बच्चों को आप एक सेफ हाथों में भेज सकते हैं, दे रहे हैं, और इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान, आपने टाइम दिया। और हम लोग इंशाल्लाह इसी अपनी कन्वर्सेशन को मज़ीद जो है वो सोशल मीडिया पे स्प्रेड आउट करेंगे, और इस हवाले से जो भी कलेक्शन होगी सवालों के हवाले से, या और भी कोई कंसर्न्स अगर फैमिलीज़ को हुए, एप्लीकेंट्स को हुए, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को हुए, तो इंशाल्लाह उसको लेके हम दोबारा, अगर कोई फुर्सत मिली और आपका टाइम जो है अगर आप निकाल पाए, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा हम जो है वो ज़हमत देंगे इस हवाले से। मोहसिन भाई, मैं किसी टाइम भी जब भी आप हुक्म करेंगे मैं हाजिर हूँगा। और किसी किस्म का मैं पार्टिसिपेंट को कहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन उनको हो और आप जस्ट पहुँचा दें। हत्ता हम आपको, मैं चाहे एक वीडियो मैसेज करके भी या वैसे भी कोई सही भी है। हो, मोस्ट वेलकम। और ये मेरे लिए ऑनर है कि आपने मुझे मौका दिया, वरना तो सैकड़ों लोग हैं कि आपने, कि मैं कुछ ना कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ईरान में गुजरा, एजुकेशन का, अपनी प्रैक्टिस का, तो मैं आपसे शेयर कर सकूं। मेरी ढेरों दुआएं, नेक ख्वाहिशात अपने बच्चों के लिए। और मेरा अपना बेटा अभी ए लेवल में है, ग्रेड 13 में है, तो इंशाल्लाह भी इस साल वो यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो बेटी भी मेरी ओ लेवल में है। तो ये सारे मेरे बच्चे ही हैं जो अभी जिन्होंने अप्लाई, मेरे बच्चों जितने हैं। तो हमारी जितनी मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, चाहे इंडिया से हैं चाहे पाकिस्तान से हैं, तो मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ। आप यकीन करें, आप कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं कोई ये नहीं, मैं जस्ट इसलिए आपको कह रहा हूँ, ये नहीं कि खुदा न खास्ता कोई वो है। आप जस्ट गूगल पे मेरा नाम सर्च करें, आप वहाँ लिख दें इमरान अब्बास बेरिएट्रिक सर्जन, आपको बहुत कुछ मेरे बारे पता चल जाएगा कि मैं वर्ल्ड लेवल पे कितना काम कर रहा हूँ, न कि सिर्फ दुबई में बैठ के। और मैं ईरान की ग्रेजुएट हूँ, मैंने ईरान में ही पढ़ा। आप जस्ट मेरा नाम डालें, इमरान अब्बास बेरिएट्रिक सर्जन, क्योंकि असल इमरान अब्बास एक और वो एक्टर भी है, तो वो ज्यादा आ जाता है, हम करीब थोड़े पीछे चले जाते हैं। लेकिन जब आप बेरिएट्रिक सर्जन डाल देंगे, वो मैं ही आऊँगा। आप मेरी अगर पिक्चर देख लें, आपको मेरी वीडियोस इतनी मिलेगी यूट्यूब पे, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मेरी अपनी सर्जरीज इतनी आपको मिलेंगी, मेरे लेक्चर्स मिलेंगे। और इसमें यानी मैंने ईरान तो पढ़ा हुआ हूँ। मैं पहले जिस तरह पहले शुरू में बताया था, हर साल मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। अगर वो मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले बुलाते हैं, अब वो लोग तो वो मेरा रिसर्च वर्क देखते हैं, मेरा काम देखते हैं। मैं वहाँ जाके लेक्चर भी देता हूँ, मैं वहाँ एक्सपर्ट पैनल में अपनी ओबेसिटी रिलेटेड जो हमारी है, तो ऐसे तो नहीं बुलाते ना। हमारी बेस मेरी क्या है, सब कुछ मेरा ईरान ही है। मैंने ईरान में सीखा, वहाँ पढ़ा, वही मेरी बेस है। या मैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में एज ए मास्टर ट्रेनर आके लाइव सर्जरीज कर रहा होता हूँ, सिखा रहा होता हूँ, तो मैं तो ईरानी बेस हूँ। तो इसलिए अब बिल्कुल हाँ, ये ज़रूरी अपने मैं बच्चों को कहूँगा लास्ट पे, जो सेम मैं अपने बेटे और बेटी को कहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो आती है ना, ये हर रोज़ आपके दरवाजे पे नहीं आती। इसे अवेल करना, वहाँ फजूल बहसों में नहीं पढ़ना। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट लाइफ, फिर क्या होगा, अब ये होगा, अब तो भी आ गए हो, अब पढ़ो बैठ के। अब बजाय इसके अपना टाइम वेस्ट करो, अच्छा जी उसने ये कह दिया, वो पता नहीं वो हो जाए, कुछ इन बातों में नहीं पढ़ो। आप जस्ट कंसंट्रेट करो अपनी स्टडी पे, अपना टारगेट रखो और उसे अचीव करो। अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनो, बन के आपको कोई मसला ही नहीं है। मैं चैलेंज कर, ये वीडियो रहेगी, किसी को कोई मसला है मुझसे पूछे। नहीं है मसला तब जब आप नहीं पढ़ोगे, मसला तब होगा जब आप नहीं सीखोगे, मसला उस दिन होगा जब आप जाकर क्लिनिक में बैठोगे
पेशेंट आए और आप समझ रहे हैं कि उसका आप क्या करें, हाँ ये मसला बनेगा। लेकिन अगर आप सीख लें, आपको जब वो अपॉर्चुनिटी मिले उससे फुल टाइम अवेल करें और पढ़ें, मेहनत करो। आपके पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ ये कर रहे हैं। तो मेरी ढेरों दुआएं, बेस्ट विशेस अपने यंगस्टर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए, और ऐसे ही मेरी दुआएं उनके पेरेंट्स के लिए कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन किया है, आप सेफ हाथों में हैं, तवक्कल करें अल्लाह पे और जाएं आगे, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान। कुछ क्वेश्चंस अभी आए थे सामने किश कैंपस के हवाले से, तो हम लोग अलग अपनी, एक तो ये कि आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी, इसमें कई चीज़ों का जिक्र हो चुका है, यूट्यूब पे लोग हमारी देख सकते हैं। किश कैंपस जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ तेहरान का एक और कैंपस है किश में, जो कि फेब सेशन वालों को वहाँ पर 2 साल फाउंडेशन ईयर्स के रखते हैं, फिर दोबारा तेहरान ले आते हैं क्लिनिकल के लिए। और इंडिया में जी बिल्कुल रिकग्नाइज हैं, उसमें कोई वो नहीं है, इस वीडियो के अंदर आ चुका है, तो हमारी वीडियो अवेलेबल होगी देखने के लिए। इंशाल्लाह मज़ीद हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल्ड कन्वर्सेशन और टॉक्स रखने के लिए अपने हमें भी खुशी होगी डॉक्टर साहब कि अगर आपके साथ और जो हमारे एक्स ग्रेजुएट्स हैं यहाँ से ईरान से, कि जो इस वक्त मार्केट में हैं, दुनिया भर में इस वक्त काम कर रहे हैं और इसी फील्ड में जो है वो मसरूफ़ हैं, और तो उनको भी इंट्रोड्यूस करवाइएगा ताकि उनके साथ भी इस तरह हम लोग जो है वो जूम मीटिंग्स रखें, ताकि जो कॉन्फिडेंस है फैमिलीज़ के अंदर वो बिल्डअप हो सके। मैं बिल्कुल मोहतरम भाई, नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हमारे ही यहाँ से पाकिस्तान में गए हुए कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान में न्यूरोसर्जन हैं, पाकिस्तान में ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, पाकिस्तान में ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, पाकिस्तान में गायनाकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ से की, और वहाँ इंडिया में मैं कितनों को जानता हूँ, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान के ग्रेजुएट लंदन में हैं, पाकिस्तान सारी ईरान के ग्रेजुएट लंदन में बैठे हैं, लंदन में वो जॉब कर रहे हैं, एज ए डॉक्टर जॉब कर रहे हैं, स्वीडन में हैं पाकिस्तान के पढ़े हुए। और इस हवाले से बिल्कुल हम उन लोगों को ऑनलाइन ले सकते हैं, वो आएंगे, आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो जवाब देंगे। ज़रूर, थैंक यू सो मच। और भी हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि जो लोग जिनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ईरान में अप्लाई करने के लिए, बेशक वो मेडिसन हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, उसके लिए हमारी edu.iran.com वेबसाइट है और व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आपको दोबारा हम ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह, इल्तिमास बहुत है। शुक्रिया जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।